हेलो स्टूडेंट, मैं रोहित सर और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल इंटर साइंस क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th मैथ का 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और 6 चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन भी करने वाले हैं इसी क्लास में हम लोग कुछ, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है अवकलज का अनुप्रयोग। चैप्टर का नाम आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, अवकलज का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इसके अनुप्रयोग को देखेंगे, ठीक है। तो अवकलज तो आप लोगों को पता है, अवकलन किए हैं, डिफरेंशिएशन किए हैं ना, तो वो तो पता है डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। अब उसका अनुप्रयोग कैसे किया जाता है इसी को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो अवकलज के अनुप्रयोग चैप्टर ये है 6 चैप्टर है। तो जितने भी मैथ वाले होंगे एक्स्ट्रा या मेन वाले सभी लोग इस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के लिए स्पेशल बन रहा है, नहीं तो ऑफलाइन क्लास में तो मैथ का क्लास चलता ही है। तो स्पेशल है ये जिनका मेन में मैथ नहीं एक्स्ट्रा में है, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर 6, आइए पहले यहाँ पे एक एग्जाम्पल में समझते हैं, ठीक है। तो जैसे में आप लोग जाते हैं तो नदी वदी होता है, उसमें क्या करते हैं, कंकड़ मारते हैं ना आप लोग, ईंट फेंकते हैं उसमें, तो देखते हैं ना आप लोग वृत्तीय शेप बनता है उसमें, ठीक है। और एक नहीं, लगातार कितना वृत्तीय शेप बनता है, बनते जाता है, बड़ा पहले छोटा बनेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, जैसे में यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। तो ऐसा तो आप लोग बचपन में किए ही होंगे, ठीक है। कोई कोई तो अभी कर रहा होगा, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पे, जैसे हम देखिए जहाँ पे मारा जाता है कंकड़ को, ठीक है, यहीं पे मारा गया, तो इसको मान लीजिए केंद्र, ठीक है। जिस बिंदु पे हम लोग ईंट को फेंकते हैं पानी में, वहीं से ना शुरुआत होता है वृत्त बनना, और अनेकों वृत्त बनता है, ठीक है। सबका आकार अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे कंकड़ कोई मारा है, ठीक है, आप ही लोग मारे हैं यहाँ पे। तो देखिए, तो अगर इस कंकड़ को हम लोग मान लें केंद्र, ठीक है, इसको केंद्र मान ले, तो यहाँ पर देखिए एक वृत्त बन रहा है छोटा सा, फिर उसके बाद से यहाँ पे भी एक वृत्त बन रहा है इतना बड़ा, फिर इससे बड़ा बन रहा है एक वृत्त, देखिए तो यहाँ पे, फिर इससे भी बड़ा एक वृत्त बन रहा है, देखिए, फिर इससे भी बड़ा एक और वृत्त बन रहा है, और ऐसे ही बनते 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 देखिए तो चारों पूरा बड़ा बनते जाएगा, बनते जाएगा, ठीक है। और पूरा जितना मतलब जहाँ तक पानी होगा, ठीक है, समुंदर हो या नदी का पानी होगा, वहाँ तक बनेगा ऐसा पथ, ठीक है, ऐसी आकृति बनेगा, सर्कुलर पथ बनेगा, ठीक है। तो ये तो आप लोग किए ही हैं बचपन में, ठीक है। और देखिए ये जो छोटा वाला वृत्त है, इसकी त्रिज्या और इससे बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में कंपेयर कीजिए, फिर इससे बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में कंपेयर कीजिए, फिर इससे बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या में कंपेयर कीजिए, ऐसे आप लोग कंपेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, त्रिज्या के मान में परिवर्तन हो रहा है, त्रिज्या के मान में परिवर्तन हो रहा है ना, और साथ साथ में इसके क्षेत्रफल में भी तो परिवर्तन हो रहा है ना। जब त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बढ़ेगा तो क्षेत्रफल भी तो बदलेगा ना, आप लोग को पता है ना, त्रिज्या बदलेगा तो क्षेत्रफल भी बदलेगा। तो देखिए जैसे जैसे त्रिज्या बदल रहा है वैसे वैसे इसका क्षेत्रफल भी बदलते जा रहा है, और ये और बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोगों को पढ़ना है इसमें, ठीक है। राशियों के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। जैसे में कोई वृत्त का अगर त्रिज्या बढ़ाया जाता है तो उसकी क्षेत्रफल कितना दर से बढ़ेगा, यदि उसकी क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो त्रिज्या कितना दर से बढ़ेगा, या घन का किनारा बढ़ाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल आयतन कितना दर से बढ़ेगा। यही सब हम लोगों को इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को जब अवकलज, ठीक है, डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को वहाँ पे कुछ समझाए थे, उसी को यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हम लोग ऐसे देखे थे, dy बाई डी एक्स इजक्वल टू में हम लोग देखे थे, इसका मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स का मतलब होता है y का अवकलन x के सापेक्ष, y का अवकलन x के सापेक्ष,
में, ठीक है। ये तो हम लोग देखे तो वहाँ पे, ठीक है, डिफरेंशिएशन में। और इसका एक और अर्थ होता है जो यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, इसी का। और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू में y में परिवर्तन, y में परिवर्तन x के सापेक्ष, ठीक है, y में परिवर्तन x के सापेक्ष। अगर मान लीजिए आपको दे दे यहाँ पे dA बाई डी टी, तो dA बाई डी टी, देखिए ए क्या होता है, तो क्षेत्रफल को a से दिखाया जाता है, तो इसको हम लोग बोल देंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन, और टाइम के नीचे क्या है, t है, t यानी टाइम। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, यही ना। या अगर दे दे dA बाई डी आर, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल में परिवर्तन r के त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक है। तो ऐसे बोलना है यहाँ पे, ठीक है। और आ जाइए, और यहाँ पे समझा दे आप लोगों को। अगर आप लोगों को दे दे यहाँ पे, ठीक है, dV बाई डी टी, तो V इक्वल टू हम लोग को पता है ना, वॉल्यूम होता है, आयतन। तो आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं क्या, आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष। तो यहाँ पे इसी को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अब ऐसे आए तो आप लोगों को समझ जाना है परिवर्तन, इसका मतलब परिवर्तन भी होता है, डिफरेंशिएशन भी होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब ही परिवर्तन होता है, समझिए ना। अगर मान लीजिए 11th बाई डी 12th, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 11th में परिवर्तन, 11th में परिवर्तन 12th के सापेक्ष, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को कभी भी ऐसा दिखेगा तो आप लोगों को समझना है परिवर्तन, ठीक है। भी दिखेगा तो आयतन समझना है, वॉल्यूम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और ए देखेगा तो क्षेत्रफल समझना है, जिसको एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझना है। और इसी में अगर आर दिखेगा तो त्रिज्या समझना है, टी दिखेगा तो टाइम समझना है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। करते हैं एक्सरसाइज 6.1 के पहले क्वेश्चन को। तो आइए फिर देखिए, तो एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। देखिए एक्सरसाइज प्रश्नावली यहाँ पे दिया 6.1, कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, उसकी त्रिज्या दिया r के सापेक्ष में हम लोगों को ज्ञात करना है, ठीक है, क्षेत्रफल की दर को। तो आइए फिर करते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए, माना 1 नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, 1 का a, ठीक है। माना वृत्त की त्रिज्या r है तथा क्षेत्रफल a है, ठीक है। ये दोनों मान लेंगे। माना वृत्त की त्रिज्या r है और क्षेत्रफल a है, तो r इक्वल टू में दिया है 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए a वाला सॉल्व कर रहे हैं, r इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर, और वृत्त का क्षेत्रफल a इक्वल टू में क्या होता है, पाई r स्क्वायर, यही ना होता है क्षेत्रफल। तो आइए फिर यही है वृत्त, ठीक है। वृत्त में परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हम लोगों को निकालना है ना। तो यहाँ पे चलिए एक वृत्त भी बना देते हैं। इसकी त्रिज्या हम लोग माने हैं r, त्रिज्या इसकी माने हैं यहाँ मान लीजिए केंद्र, और त्रिज्या है r, क्षेत्रफल है इसका पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो इसी में इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है, ठीक है, r के सापेक्ष में, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। देखिए
तो क्षेत्रफल की दौड़ त्रिज्या के सापेक्ष में ज्ञात करना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे डी ए बाई डी आर। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ, क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष हुआ ना, और इसी को हम लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे हो, इसी को ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल आप लोगों को पता है क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू में होता है पाई आर स्क्वायर, और क्षेत्रफल को ए द्वारा दिखाते हैं, ए इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष में, आर के सापेक्ष में करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, डी ए बाई डी आर। देखिए तो यही निकालना है, आ गया देखिए। अब डी ए का मान यहाँ पर आ गया, तो क्या है, पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर बाई डी आर। यहाँ पर देखिए पाई जो है यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है। ठीक है, पाई क्या है, औंचर है, तो पाई औंचर आप लोगों को पता है, डिफरेंशिएशन में यदि औंचर आता है तो वो बाहर निकल जाता है, तो पाई निकल जाएगा बाहर, और डी आर स्क्वायर बाई डी आर। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी ए बाई डी आर इक्वल टू में पाई, और इनटू में पावर में क्या है, आर के तो दो है, दो सामने उतरेगा और पावर में से ये घट जाएगा, यानी आर हो जाएगा, यानी 2 पाई आर आ रहा है। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पे त्रिज्या का भी मान तो दिया है ना, कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया है। देखिए त्रिज्या का मान यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया, तो 3 सेंटीमीटर पर क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। आइए निकाल देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हो जाएगा डी ए बाई डी आर, 3 सेंटीमीटर पे ना ज्ञात करना है, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू में 2 पाई, और इंटू में आर का मान रख दीजिए यहाँ पर 3, तो 3 दूना 6 पाई हो जाएगा आंसर। क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, तो इसका ऐसा ही मात्रक लिख दीजिए, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड प्रति, हाँ चलिए, तो इतना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए क्षेत्रफल में परिवर्तन, देख लीजिए ये रहा आपका आंसर 6 पाई। अब चलिए दूसरा इसी में का क्वेश्चन दिया बी, तो आइए बी वाले का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे चलिए कह रहा है कि r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर ज्ञात कीजिए, तो यहीं पे बस एक बार यहाँ पे रख दीजिए। अब 4 क्या इसमें करना है, सब यही करना है उसमें। ठीक है, बस खाली 8 r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा डी ए बाई डी आर, आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पे हो जाएगा r इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर हो जाएगा 2 पाई, और इंटू में 4, यानी 4 दूना 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो गया। ये रहा आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का, बी वाला का। ठीक है, ये ए वाला का है। तो चलिए ये हम लोग सॉल्यूशन कर लिए क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाँ स्क्रीन पे, हाँ हमको लग रहा है व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं यार, जा रहे हैं क्वेश्चन को देखने। चलिए स्क्रीन पे तो क्वेश्चन होगा ही। हाँ आज ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो यहाँ पे दिख रहा है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ओ यार ये तो तिरछा हो गया है, रुको रुको रुको, यार सीधा हो जा। हाँ 0 डिग्री चलिए हो गया। हम बोले कि ये क्या हो गया, जूम कर दे थोड़ा इसमें ताकि आप लोगों को दिख सके क्वेश्चन। अब चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। हाँ आ जाइए, देखिए कह रहे ना, एक घन का किनारा, एक घन का आयतन, आयतन 8 सेंटीमीटर प्रति क्यूब सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है यानी भी के मान में परिवर्तन हो रहा है, और किसके सापेक्ष में, सेकंड दिया है तो टाइम के सापेक्ष में हो रहा है।
पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो किनारे की लंबाई दिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, पृष्ठ के क्षेत्रफल यानी एस में परिवर्तन की दर निकालना है, ठीक है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसमें दिया क्या है उसको देखते हैं। तो घन का लंबाई दिया है यहाँ पे, किनारा का लंबाई 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मानेंगे, माना घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई, ये लंबाई है, ठीक है। थोड़ा इस पे प्रैक्टिस ना है लिखने का अभी। लंबाई x है, ठीक है। मान लेंगे घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई x है, ठीक है। आयतन भी है, ठीक है। तो आयतन भी है और आयतन में ही परिवर्तन दिया है ना, आयतन बढ़ रहा है यहाँ पर, देखिए। तो हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए क्वेश्चन के अनुसार dv बाई dt इक्वल टू में दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है यहाँ पर पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो किनारे की लंबाई दिया है 12 सेंटीमीटर, हम लोग को निकालना है यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ds बाई dt, यही हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो आ जाइए, अब यहाँ पे घन का आयतन क्या होता है आप लोगों को पता है, घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, ठीक है। तो x क्यूब होगा, हम लोग किनारा क्या माने x माने हैं, तो x क्यूब हो जाएगा। अब v इक्वल टू में हो जाएगा x क्यूब, इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t x नहीं है यहाँ पे, t होगा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा इसको मिटा दें और यहाँ पे t के सापेक्ष में करेंगे, परिवर्तन हो रहा है। तो dv बाई dt इक्वल टू में हो जाएगा dx क्यूब बाई d, यहाँ पर आ जाएगा x, फिर dx बाई dt हो जाएगा, ठीक है। चलिए dx बाई dt, अब आ जाइए यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दे, इसका मान तो दिया है यहाँ पे, देखिए तो 8, तो 8 रख दीजिए इक्वल टू में, इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 3x स्क्वायर, ठीक है, इंटू में dx बाई dt, यहाँ पे 8 इक्वल टू में 3, और भुजा का स्क्वायर यानी भुजा का मान दिया है ना, देखिए तो ऊपर क्वेश्चन में लंबाई दिया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे तो 144 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे 12 का स्क्वायर इंटू में dx बाई dt, x के जगह पे 12 का स्क्वायर क्योंकि x का मान दिया है, ठीक है। चलिए अब 8 इक्वल टू में 3 और 12 का स्क्वायर 144 इंटू में dx बाई dt, ठीक है। चलिए इसको भेज देते हैं इधर, तो देखिए ये दोनों गुणा में इधर आएगा तो डिवाइड में होगा ना, यानी हो जाएगा 8 बाई 3 इंटू में 144 इक्वल टू में dx बाई dt, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे कटने वाला है क्या, तो ये कट जाएगा 8 से 54, शायद, हाँ ऐसा ही होगा। यहाँ से अगर कटाते हैं इसको 8 से तो हो जाएगा 1 और इसमें से बच जाएगा 6, 8 18 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 18 3 54 हो जाएगा, यानी dx बाई dt का मान हो जाएगा यहाँ पे 1/54, ठीक है। 18 3 54, ये 18 में 3 से गुणा कर देंगे तो 18 3 54 हो जाएगा।
तो ये किस में आ गया, लंबाई में परिवर्तन, तो इसको लिख दीजिए सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए, तो ये अभी dx/dt निकला है, हम लोग को निकालना है ds/dt, ठीक है। अब चलिए उसी को निकालते हैं, हमारा वो है वही मेन मकसद है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में उसको निकाल देते हैं। देखिए निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी S इक्वल टू में होता है 6 इंटू में भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू में भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको दिखाते हैं S, तो इसलिए S इक्वल टू में 6 भुजा स्क्वायर, ठीक है। इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। ds/dt इक्वल टू में d 6x² d, यहाँ पे d और ये आ जाएगा यहाँ पे x इंटू में d x/dt, ठीक है। चलिए ds/dt इक्वल टू में यहाँ पे डिफरेंशिएशन कीजिए तो 6 बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे औचर है, औचर डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाता है ना, तो बाहर निकल जाएगा 6 और x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x, ठीक है, इंटू में dx/dt, यानी हो जाएगा ds/dt इक्वल टू में आपका फाइनली हो जाएगा 6 दूना 12। और यहाँ पर x का मान रखे, तो x का मान कितना दिया, तो x का मान 12 है, 12 x का मान रख दीजिए यहाँ पे 12, इंटू में dx/dt का मान यहाँ पे निकाला है ना, देखिए तो x 1/54, ठीक है। चलिए सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। ds/dt इक्वल टू में हो जाएगा आपका 12 में गुणा कर लीजिए तो 144 और बाई 54, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है। अभी इसको डिवाइड कर दीजिए, 18 से कट जाएगा, 18 से ये कट जाएगा, 18 तिहाई 54 और 18 8 144, यहाँ पे 8 हो जाएगा ऊपर, यानी फाइनली आपका आंसर हो जाएगा नीचे यहाँ पे ds/dt इक्वल टू में आ जाएगा 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यही हमको लाना था, आंसर आ गया, देख लीजिए, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकल गया, यानी इतना 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ेगा, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे प्लस में आया इसलिए बढ़ेगा, और माइनस में आता तो घटता, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको और देखेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है ना, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है यहाँ पर, यानी dA/dt इक्वल टू में निकालना है हम लोगों को, ठीक है, वाट। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है, तो मानेंगे माना वृत्त का त्रिज्या r है, क्षेत्रफल a है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर a इक्वल टू में हो जाएगा πr², और इसी में परिवर्तन निकालना हम लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे दिया है वृत्त की त्रिज्या समान रूप से बदल रहा है, यानी dr/dt का मान बदल रहा है, dr/dt का मान दिया है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और r का मान भी दिया है, r का मान 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है dA/dt, तो आ जाइए निकाल देते हैं, बस हो गया क्वेश्चन का आंसर। क्षेत्रफल इक्वल टू में हम लोगों को पता है πr² होता है, इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, dA/dt इक्वल टू में हो जाएगा d πr²/dt। यहाँ से देखिए r आएगा नीचे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, r यहाँ पे नीचे आएगा, स्क्वायर को छोड़ के r आ जाएगा नीचे, फिर इसका डिफरेंशिएशन dr/dt, ठीक है। चलिए dA/dt इक्वल टू में यहाँ पे देखिए पाई तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि औचर है, और औचर डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाता है, आप लोगों को पता है ना। r² का डिफरेंशिएशन करेंगे 2r, ठीक है, और इंटू में dr/dt
टी, ठीक है। आज यहाँ पे यानी डी ए बाई डी टी इक्वल टू में आ गया, ठीक है। पाई का मान बोलिए, पाई तो ऐसा ही रहने दीजिए, और 2 इंटू में आर का मान दिया है 10, तो रख दीजिए 10, ठीक है। और डी आर बाई डी टी का मान यहाँ पे दिया 3, तो यहाँ पे रख दीजिए 3, यानी हो जाएगा डी ए बाई डी टी इक्वल टू में 10 दूना 20 और 20 तिहाई 60, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये रहा आंसर, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्यूशन हो गया। डी ए बाई डी टी का माना गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। देख लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 और ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से की दर से बढ़ रहा है, ठीक है। घन का किनारा यानी एक्स का मान बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए तो सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे, माना घन का, यह हाथ से मीट कर लग रहा है स्केच है, माना घन का किनारा x है, ठीक है, आयतन भी है, ठीक है। इतना हम लोग मान लेंगे। तो आज ये घन का किनारा ना बदल रहा है यहाँ पे, देखिए तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू में दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर x का मान भी दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोगों को आयतन में परिवर्तन निकालना है, यानी डी भी बाई डी टी इक्वल टू में वाट, ये निकालना है। तो बताइए आप लोग, घन का आयतन पता है ना, घन का आयतन भुजा क्यूब होता है, यानी एक्स क्यूब, ठीक है। भी इक्वल टू में हो जाएगा एक्स क्यूब, इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा। चलिए आगे चलिए, ऊपर थोड़ा सा इसको ले लें, हाँ। अब चलिए डी भी बाई डी टी इक्वल टू में हो जाएगा डी एक्स क्यूब बाई डी, यहाँ पे आ जाएगा टी, इंटू में डी टी बाई, एक मिनट, एक्स आएगा, एक्स यहाँ पर क्यूब छोड़ के आएगा ना, फिर इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, ऐसे होगा। डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा डी एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कीजिए तो 3x स्क्वायर, पावर सामने उतरेगा और पावर में से एक घटेगा तो ना हो जाएगा। देखिए पावर में कुछ भी रहता है डिफरेंशिएशन में, तो पावर को सामने उतारते हैं और पावर में से एक घटाते हैं, तो 2 में से एक, 3 में से एक जाएगा तो 2 हो जाएगा, और इंटू में डी एक्स बाई डी टी। चलिए यहाँ पे मान को रखते हैं 3, और भुजा का मान कितना दिया, इसके भुजा का मान 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी का मान दिया है, डी एक्स बाई डी टी का मान यहाँ पर 3 दिया, तो 3 यानी हो जाएगा 3 3 का 9, और 10 का स्क्वायर 100, यानी 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। आयतन है इसीलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये रहा डी भी बाई डी टी का मान, टी है यार यहाँ पे, डी भी बाई डी टी का मान, यानी आयतन में परिवर्तन की दर निकल गया इतना, ठीक है। तो चलिए फिर ये लास्ट क्वेश्चन था इस क्लास का। क्लास यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद। क्लास में ऐसे ही बने रहिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए आप लोग, और अपने दोस्तों में शेयर भी करना है आप लोग को, ऐसा नहीं केवल आप ही लोग देखें, ठीक है। उससे हमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारे मेहनत का फल अभी नहीं मिल रहा है, वो सब आप लोगों पे डिपेंड करता है। शेयर कीजिए, ठीक है।